दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबसे एक ऐसे संत के बारे में चर्चा करेंगे जो संतों में महान संत हुए, जिनका नाम था संत रविदास। तो काशी के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मानदास व माता जी का नाम कर्मा था और उनकी पत्नी का नाम लोना चमारिन था। लोना चमारिन एक तरीके से साध्वी थी और काफ़ी बच्चों का इलाज करती थी और सामाजिक सेवा में उनका विशेष योगदान था। लोमा ने अपने जीवन काल में संत रविदास जी की सेवा करते करते वो पद हासिल किया कि जब किसी को कोई सांप काट ले या कोई जहर फैल जाए या कि किसी की कोई आपदा आ जाए तो लोमा चमारी की छू बोली जाती थी और वो सांप का जहर झर जाता था। लेकिन आज कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दुहाई लेते हैं, जय बोलते हैं, छू बोलते हैं, जिनका ये नहीं पता है जन्म कब हुआ है, किस रूप में हुआ है। उनके अनेक तरीके से रूप बनाए जाते हैं। पब्लिक में महिमा मंडप करने के लिए उनके तरह तरीके से नाम दिए जाते हैं। उनके द्वारा आज दुहाई या कोई प्रकार की मंत्र पर उनका नाम यूज किया जाता है तो काम नहीं करता है। भाइयों, संत रविदास जी महान संत हुए। संत रविदास जी की जो भक्तिन थी वो मीराबाई, जिन्हें लोग हाई स्कूल के पाठ में बच्चे पढ़ते हैं, वो मीराबाई के पिताजी का नाम था राणा और वो संत रविदास जी की परम भक्त थी। काफ़ी लोग उनके साथ गलत इधर उधर की अफवाहें कराकर राणा ने उनको एक तरीके से एक बार जहर पिलवाया, लेकिन वो लोना मैया की शक्ति, संत रविदास की शक्ति के आगे वो जहर बेकार हो गया। मीराबाई धीरे धीरे विख्यात हुई, वो भी एक संत हुई और एक बार पाखंडी लोग संत रविदास की बुराई राजा के सामने रखी। राजा से कहा कि शूद्र तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है, इससे अनर्थ होगा। तो राजा ने कहा ठीक है, उन्हें बुला लाओ। राजा का फरमान जारी हुआ, लोग गए, संत रविदास जी को बुला लाए। फिर बातचीत हुई। ब्राह्मणों ने अपनी कूटनीति के जरिए वो शब्द कहे कि भाइयों, अगर ये मूर्ति सिंहासन पे जो रखी हुई है, ये जिसके बुलाए से आ जाएगी वही पूजा का हकदार होगा और जिसके बुलाए से नहीं आएगी वो राज्य से निकाल दिया जाएगा। ये संत रविदास जी ने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, हम पहले महाराज जी बुलाएं। संत रविदास जी ने जब महाराज जी से कहा तो महाराज का आदेश हुआ। तो पाखंडी जो थे उनसे कहा अपने भगवान को बुलाओ। उन्होंने कई तरकीब निकाली लेकिन भगवान नहीं आए। संत रविदास जी ने अपने दिल से पुकार लगाई तो वो मूर्ति उनके गोद में आ गई। तो जो शर्त मानी रखी गई थी, शर्त के अनुसार उस संत रविदास को सिंहासन पर बैठाया गया। एक कहानी हुई। दूसरी कहानी उनकी और प्रचलित है कि अपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी अपना काम कर रहे थे और एक पाखंडी उस रोड से निकल रहा था कि ये रविदास, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। उन्होंने कहा मेरा एक टका लिए जाइएगा।
तो संत रविदास ने एक टका दिया, तो वो पाखंडी पहले टके को गंगा जी में फेंकता है, सोचता है कि ये अछूत का पैसा है, नहा के पहले फेंक दिया जाए। गंगा जी ने उन्हें एक कंगन दिया, कंगन ले जाकर वो पाखंडी अपनी रानी को देता है, रानी से प्रशंसा मिलती है उसको। धीरे धीरे वो राजा के पास जाता है कि हमारी महिमा होगी। राजा की रानी बोलती है कि एक कंगन दूसरा और मंगाओ उससे। अब एक कंगन लाए, दूसरा कंगन मांगने के लिए वो कई टका गंगा में फेंका, लेकिन नहीं आया गंगा से। वो बहुत परेशान था। राजा उसे टाइट कर रहे थे। टाइट करते हुए फिर राजा से उन्होंने बताया सारा चर्चा। तो राजा ने कहा चलो मुझे उस संत के पास ले चलो। संत के पास जब वो ले गए तो संत से जब सारी बात रखी, पाखंडी वहाँ पे विनय करने लगा कि मेरी इज्जत का सवाल है, राज्य से निकाल दिया जाएगा। तो संत रविदास जी ने कठौते में हाथ रखा, डाला और खलबला करके वो सोने का कंगन उसी तरीके से निकाल के दे दिया। तब राजा ने और पाखंडियों ने, सब लोगों ने सुना और कहा कि अपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक घटना ये हुई। और दूसरी घटना ये थी कि पाखंडियों ने काशी घाट पे जाकर के संत रविदास को परेशान किया कि जी इनकी मूर्तियाँ पानी में तैरेगी तब तो ये पूजा के लायक होंगे, और नहीं तो ये पूजा के लायक नहीं, इनको देश से निकाल दिया जाए राज से। पाखंडियों ने लकड़ी की मूर्ति बनाई कि हमारी मूर्ति तैरेगी और इनकी मूर्ति जो पत्थर की थी डूब जाएगी। लेकिन हुआ वही, सत्य की हमेशा विजय होती है। संत रविदास जी के द्वारा मूर्ति पानी में डाली गई और उसके बाद बुलाया गया, तैरती हुई आ गई। लेकिन पाखंडियों की मूर्ति ज्यों का त्यों तुरंत बूढ़ गई। हर जगह पाखंडी लोग परेशान होते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले लोगों के ऊपर उनका एक ही दिमाग चलता है, भय, भ्रम और भगवान। इस पे बनाए रखो, इस पे इनका रोजी रोटी चलती रहेगी। भाइयों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।